जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी सर जी। जय गुरु जी राहुल भाई। आप सब एक बार ही अपना माइक चेक कर लीजिए। और 5-7 मिनट में स्टार्ट करते हैं, तब तक और बच्चे ज्वाइन कर लें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल।
एक बारी सब अपना माइक चेक कर लीजिए और 5-7 मिनट में स्टार्ट करते हैं। और 2-4 मिनट में स्टार्ट करते हैं, अगर और बच्चे ज्वाइन कर लें। जय गुरु जी हिमानी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम। मैं जस्ट 30 सेकेंड दीजिए, मैं क्लिनिक में ही हूँ तो जस्ट वाइंड अप कर रही हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, नो इशू, नो इशू। प्लीज आप सब भी एक बारी अपना माइक चेक कर लीजिए। 9:15 तक स्टार्ट करते हैं। जरा और 2 बच्चों ने ज्वाइन करना, वो भी कर लें।
जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। और 4 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं। सब अपने पास अपना रजिस्टर रख लें, एक ग्रीन पेन रख लें। और 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। पहले अपना इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। नोट्स अपने ज़रूर बनाओ, नोट्स का ही सारा काम है। जितने नोट्स हाथ से बनाओगे उतनी ही चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। रोज रात को हमारी क्लास 9 से 11 ही होगी। आईडी पासवर्ड आपको मिल जाया करेगा। नोट्स अपने बनाओ, उसी का ही सारा खेल है। साथ में एक छोटा नोट पैड भी रखो, ताकि अगर कोई मन में क्वेरी आए तो ज़रूर उस समय आप उसको नोट डाउन कर लो। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं उस समय बीच में ब्रेक नहीं देता। जब मैं ब्रेक दूं, आपके मन में जो भी क्वेरी आई है आप उस समय मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मैडम, क्लीनिंग में कब तक बैठे रहोगे? रात को 11 बजे तो क्लास खत्म होगी, फिर कब घर कब जाओगे? सर खाना पीना हो गया। अच्छा। और एक स्टाफ है जो कि बाजू के हॉस्पिटल में अभी ड्यूटी पर है। तो ओके। ये मेरे लिए रूटीन है सर। अच्छा। ओके। ठीक। हाँ, जब भी मैं अपने कुछ काम करते हुए लेट होती हूँ तो मैं जब निकलती हूँ तो वो लोग आके बंद करते हैं। ठीक है जी। तो ये मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं। कहाँ रहते हैं आप? मैं नवी मुंबई से हूँ सर। ओके। क्लिनिक मेरा खारगर में है, रहना मेरा सीबीडी बेलापुर है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए फिर आपसे ही शुरुआत करते हैं। लेडीज फर्स्ट। ओके सर। थोड़ा बहुत आप बताइए अपने बारे में, क्या है, क्या करते हैं और क्यों आपको लगा न्यूमरोलॉजी से जुड़ना ज़रूरी है। क्योंकि छोटा बैच है, 7-8 बच्चे ही हैं अभी, अगले हफ्ते तक और बच्चे अगर बढ़ जाएंगे। अभी फिलहाल तो आप लोगों से ही स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बताइए हिमानी मैम अपने बारे में प्लीज़। मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी गुप्ता। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ जी। और प्रैक्टिस मैं खारकर नवी मुंबई में करती हूँ। मेरा अपना ही प्रैक्टिस है। ये मेरा एक क्लिनिक है। दो माले का रो हाउस है, जिसमें एक फ्लोर पे मेरा क्लिनिक है और एक फ्लोर पे मेरे हस्बैंड का ऑफिस एंड गोडाउन है। और अब इसके थ्रू ही मैं
बिजनेस जनरेट करके और पेशेंट्स जनरेट करके और एडमिट करती हूँ। क्या बात है, डिलीवरीज एंड सीजर ये मेरा मेन जो है एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। ग्रेट। इसके अलावा थोड़ा बहुत इनफर्टिलिटी के अंदर भी मैं काम करती हूँ। और मेरी प्रैक्टिस अभी ऑलमोस्ट 24 ईयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस करते समय, और गायनेक प्रैक्टिस करते समय 18 साल हुए। बहुत एंड मेरी एक बेटी है 19 साल की, जो कि आंध्र प्रदेश में काकीनाडा ये जगह है। यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डायरेक्ट कॉलेज है, जहाँ से उसको BBA प्लस MBA का कोर्स मिला है, जो उसने फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट किया, अभी घर पर है। वेरी गुड। और मेरे हस्बैंड शरद रस्तोगी, उनका वो ल्यूमिनस के डिस्ट्रीब्यूटर है। वेरी गुड। जैसे मैंने बताया, रो हाउस में फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे उनका ऑफिस एंड गोडाउन है, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा क्लिनिक है, सेकंड फ्लोर हम लोग ने एम्प्टी रखा है, जिसको हम मिलने मिलाने, पार्टी करने और ऐसे मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसके वीडियोस बनाने, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अंकों बढ़िया। के खेल प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ी हुई हूँ मार्च से, जब मैंने विजय दुबे सर का पहली बार रेकी का कोर्स किया था। वेरी और वो रेकी का कोर्स करके मैंने अपने 4 साल के घुटनों के पेन के ऊपर मैंने काबू पाया है, क्या बात है, उसको अपनी लाइफ से दूर किया है। वेरी गुड। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे और कोर्सेज करने शुरू किए। मैंने यंत्रास सीखे यहाँ पे अनामिका रतालिया जी से, वैदिक स्विच वर्ड सीखे सोनाली भट्टाचार्य जी से, और भी और कई क्लासेस की। और उसके बाद मेरे मन में एक ही था कि अब संदीप सर जो क्लास लाएंगे ना, कुछ भी लाए, मुझे ये नहीं था कि आप न्यूरोलॉजी पढ़ाएंगे या क्या, लेकिन संदीप सर जो क्लास लाएंगे ना, मैंने बैकलॉग अपना कंप्लीट किया, वैदिक स्विच वर्ड और रेमेडीज सब मैंने पढ़ लिया एक बार, क्योंकि मैंने वो सब उनकी रिकॉर्डिंग लिया था। मेरे दिमाग में था अब संदीप सर की जो क्लास आएगी उसमें जाऊंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप जैसे लोगों का प्यार ही है जो हमें यहाँ तक लेके आया है। पर्पस यही है कि ये साइंस अपने आप में यूनिक है, और आप तो बहुत महान काम कर रहे हो, डिलीवरी करवाने का, फर्टिलिटी को दूर करने का। सारी बात ये आती है कि अब आप जब उनको बताओगे ना कि इस दिन डिलीवरी मत कराओ और इस दिन करवाओ, तो शायद आप किसी का ऐसा भाग्य चमका दो जो सारी जिंदगी के लिए 4 चांद लगा दे। बिल्कुल सर। क्योंकि आप जैसे जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये कोर्स बहुत ज़रूरी है, सब लोगों के लिए ज़रूरी है। बट क्या ना, कई बार लोग आपसे भी आगे पूछ लेते हैं, मैडम आप उस दिन अवेलेबल हो कि नहीं, हमें उस दिन डिलीवरी करवानी है। हो सकता है उस दिन उसके लिए, जैसे एक बहुत वो चला था जब अमिताभ बच्चन की पोती होने वाली थी, कि 2 तारीख थी, 2 नवंबर 2010, 2 नवंबर 2010, 2 और 2 4 5 6 और 1 7 और 1 8, शायद 2 नवंबर ही थी। तो 11 नवंबर, सॉरी 11 नवंबर 2010, सब लोगों ने तब कहा कि तब डिलीवरी करवाओ, क्या शानदार डेट है और ये है और वो है, जबकि अपने आप में वो डेट बहुत बेकार थी। यही है कि आप जब सीख लोगे तो शायद उन लोगों को कुछ गाइड कर पाओ। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि डिलीवरी ही सबसे बड़ी डेट है, बाकी सब तो सेकेंडरी है, जो होना है वो होता रहेगा, जिसको जैसे आगे करना है वो आगे चलता रहेगा। बट आपके लिए वो बहुत बहुत जबरदस्त आशीर्वाद हो सकता है, कैसे आप लोगों को गाइड करोगे उसके साथ। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो, जन सेवा कर रहे हो, और ये सीखने के बाद जरूर आप लोगों की और हेल्प करने वाले हो। यस, थैंक यू हिमानी जी, थैंक यू जी। राहुल भाई बताओ। जय गुरु जी राहुल भाई। जय गुरुजी सर। जी डियर। माय ऑडिबल राइट? हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। सर मेरा पूरा नाम राहुल सोनी है, मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बेसिकली आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, और अभी मुझे करेंटली 3 साल हो गए DXC टेक्नोलॉजी में मैं काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं पार्ट टाइम टेरो कार्ड रीडिंग भी करता हूँ, जब भी मुझे बेसिकली टाइम मिलता है। सर न्यूमरोलॉजी का बेसिकली थोड़ा सा ना मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट था वैदिक
चीजों में, आई मीन एस्ट्रोलॉजी में। सो स्लोली स्लोली मैंने सोचा टेरो कार्ड रीडिंग के बाद न्यूमरोलॉजी अगर मैं सीखता हूँ तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। तो इसलिए सर मैंने न्यूमरोलॉजी सीखने का सोचा, ताकि टेरो कार्ड रीडिंग अकेले से नहीं हो पाता है, थोड़ा और बेस्ट हो जाए आई थिंक अगर हम न्यूमरोलॉजी सीख ले, उसके बाद धीरे धीरे अपडेट करने के लिए सर। टैरो कार्ड में बहुत अच्छी साइंस है, बहुत अच्छा आशीर्वाद है, लेकिन टैरो कार्ड में एक प्रॉब्लम है, वहां पे अंदर आपके पास रेमेडीज नहीं है। आप यस नो में ही आंसर सिर्फ दे सकते हो और कुछ नहीं कर सकते आप। करेक्ट सर। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ यूनिक सीखने को मिलेगा। आपने उसके टैरो कार्ड निकाले, उससे देखा, फिर उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ ली, फिर जब आप उसको दोनों को मिक्सचर करके आप उसको जब कंसल्टेशन दोगे, वो कहेगा वाह मजा आ गया राहुल भाई, कहाँ पे थे आज तक आप। क्योंकि देखो इन द एंड एक ही चीज मैटर करती है, रिजल्ट। रिजल्ट है तो सब कुछ है, रिजल्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वो सारी चीज आई। और घर में कौन कौन है आपके? घर में पेरेंट्स है और 3 सिस्टर है, तीनों सिस्टर बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। 2 दीदी की शादी हो गई है, एक की अभी नेक्स्ट ईयर का प्लान है। ओके, मेरी तो अभी स्टडीज चल रही है और साथ साथ जॉब भी है, तो टाइम है मेरा तो। कहाँ रहते हो राहुल भाई? सर मैं उज्जैन मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर है ना जी क्या सर। बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बिल्कुल इस साइंस को दिल से सीखो और महाकाल की कृपा हम सब पे बनी रहे। जब भी वहां जाओ तो हम सबके लिए विश मांग के आना। जरूर सर जरूर। थैंक यू डियर, थैंक यू। थैंक यू सर। अभिजीत जी, जय गुरु जी। आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। पिक्चर अभी क्लियर आ रही है पर आपकी आवाज नहीं आ रही, या तो एक बारी माइक हटा के चेक करके देखो। तब तक राजपूत मैडम से बात करते हैं। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जय जी, गुरु। राधे राधे। राधे राधे मैम, राधे राधे। मैं दमन से हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने आपका वेबिनार अटेंड किया ना, तब से मन में एक था, मैंने वैसे न्यूरोलॉजी इधर और से भी सीखी है, लेकिन वेरी गुड। पता नहीं क्यों आपके वाइब्रेशन ऐसे मिले कि बस आप वीडियो बंद कर लो राजपूत मैम, कैसे भी करना था। वीडियो बंद कर लो, पेपर वीडियो बंद कर लो, फिर आपकी आवाज एकदम साफ आ जाएगी। जी मैम बताइए। जी प्रज्ञा मैम बताएं। बारिश की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम आ, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने आपका कोर्स तो करीबन 1 महीने पहले ही पे कर, जी मैम। लेकिन फिर डिले होता होता तो फिर मैंने 3D वास्तु कोर्स किया। ओके। और मुझे आपसे न्यूमरोलॉजी पता नहीं, आपका जो बोलने का ढंग है, और आप जैसे ही मतलब नंबर देखते ही आप जो बोलते हो ना कि ये है, तो वो एकदम से अट्रैक्ट किया मुझे, पता नहीं क्यों, लेकिन ओके, मुझे तब से मन में था कि आपसे बस न्यूमरोलॉजी सीखना ही सीखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे तो मैं घर में ट्यूशन करवाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, वेरी लेकिन गुड, पता नहीं क्यों। बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी साइंस से आप जुड़े हो। हालांकि आप कह रहे हो आपने पहले भी सीखा था, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें और उसमें तो आपको फर्क पता चल जाएगा, और प्रैक्टिस करके आप अपने आप को और बेस्ट कर लोगे मैम। हाँ जी। जी मैम। और घर में कौन कौन है? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, हस्बैंड है, और एक बहन की लड़की है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सबका बेटी भला सीए आप, कर रही है। वेरी गुड, सबका भला आप करोगे ये कोर्स करने के बाद। क्योंकि एक भी हाँ, और आपकी फैमिली में ये कोर्स कर ले तो देखो सबके लाइफ में कैसे 4 चांद लग सकते हैं। स्पेशली मैंने इसलिए सोचा करने का कि मेरे पास जो मेरे ट्यूशन के 25-30 बच्चे आते हैं, तो एटलीस्ट उनको मैं अच्छे लाइन दूं, यस, अच्छे से उसके पेरेंट्स को के गाइड करूं। बहुत अच्छी सोच है मैम आपकी, बहुत ही अच्छी सोच है। थैंक यू प्रज्ञा मैम, बात करते रहेंगे थैंक आपसे।
थैंक यू थैंक यू। जी। अभिजीत भाई, देखो आवाज आई। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा पूरा नाम अभिजीत अभ्यंकर है। जी डियर। मैं मुंबई से हूँ और ठीक गए है। 30 साल से मैं बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा हूँ। अच्छा। अभी कैश रिलेटेड सेक्टर में हूँ मैं, ओके। कैश ऑफिसर करके। नेशनलाइज बैंक में मैं काम कर रहा हूँ और वो भी मुंबई में हूँ। सुपर। और ऑकल्ट फील्ड का जो है, मुझे गए 15-20 सालों से इंटरेस्ट था, लेकिन मैं खोज रहा था कि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। 2-3 जगह पे मैंने ये ट्राई किया था और जितना भी नॉलेज मिला था उससे मैंने न्यूमरोलॉजी या कृष्णमूर्ति, हमारा केपीजा एस्ट्रोलॉजी बेसिक, जी जी और मंत्र शास्त्र, बीज मंत्रों का, उसके ऊपर मैंने काम किया है थोड़ा बहुत जी। और उसकी प्रैक्टिस भी की है। लेकिन आपके वीडियोस और अरविंद सर के वीडियोस देखने के बाद जो न्यूमरोलॉजी मैंने सीखी थी जी वो और इसमें बहुत सारा फर्क है, जी डियर। वो समझ में आ रहा है। और इसके लिए अभी आज मैं ये ज्वाइन कर रहा हूँ ग्रेट। क्योंकि इसका उपयोग तो पूरे आगे जीवन भर होने वाला है। मुझे भी होएगा, मेरे फैमिली को भी होएगा और एंटायर जो भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उनको होएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारी बात यह है कि बहुत अच्छी साइंस से आप जुड़ रहे हो और दिल से जुड़ रहे हो। ये साइंस ऐसी है जो आपको लाइफ में 4 चांद लगा सकती है, लेकिन सिर्फ ये है कि उसके सीखने के बाद प्रैक्टिस करनी जरूरी है। यस, चाहे आप सैटरडे संडे 2 घंटे प्रैक्टिस करो, पर करो जरूर। बराबर। बाकी तो क्या, हमारा बैच 2 महीने का है। इस 2 महीने के बैच में इतनी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा, अगले 500-600 ग्रिड में बनवा दूंगा आप लोगों से, ताकि आपके मन में लोशो ग्रिड एकदम उतर जाए कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखो और आपके माइंड में वो लोशो ग्रिड बन जाए। इतनी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको। ग्रेट। और घर में कौन कौन है अभिजीत भाई? मेरे घर में अभी वाइफ और मेरा एक बच्चा है। वेरी गुड। हम तीनों ही जन हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। छोटा परिवार सुखी परिवार। यस यस। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत भाई, बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर जी, आप कैसे हैं? सब बढ़िया, गुरु जी का आशीर्वाद। हाँ सर जी, आपका आशीर्वाद और गुरु जी का आशीर्वाद से आज क्लास स्टार्ट हो गया सर जी। जी जी प्रभु। थोड़ा बताइए अपने बारे में, बच्चों को क्या है, क्या करते हैं? सर जी, मैं पेशे से एक सामान्य सिक्योरिटी गार्ड हूँ जी। और न्यूमरोलॉजी का मेरे को बहुत दिन से शौक था। पहले के ट्रेन में सफर करते थे तो लोग मैगजीन वगैरह खरीदते थे, तमाम चीजें खरीदते थे, तो मैंने न्यूमरोलॉजी का ही बुक खरीदता था, वो सारे रास्ते पढ़ता था, उसमें थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे पास होता था। ठीक है जी जी जी। नहीं बस सर जी, आपका वेबिनार वगैरह देखते देखते मेरे को ये समझ में आया कि मेरे को भी सीखना चाहिए। क्या हुआ, मैं गार्ड हूँ तो क्या हुआ, ना ना, मैं भी सीखूंगा। कम पढ़ा लिखा हूँ तो क्या हुआ, मैं भी सीखूंगा। तो किसी न किसी अपने अपने परिवार का मार्गदर्शन कर सकता हूँ, अपने जुड़े, क्योंकि हमारा स्तर नीचे का है, तो मैं नीचे वाले को जुड़ के कुछ न कुछ हेल्प कर सकूंगा, यही सोच रहा हूँ। सबसे पहले मेन बात एक ही है प्रदीप भाई कि अपनी पहले हेल्प करो। हाँ, पहले अपनी। हाँ, क्योंकि क्या ना, जब मैं ही खुश नहीं हूं तो मैं संसार को कैसे खुश कर पाऊंगा? हाँ सर जी। मेरे आंखों में गुस्सा है, मेरी आंखों में दुख है, मेरी आंखों में टेंशन है, तो मैं किसी को दिखा सकता हूं कि मैं खुशी के साथ जी रहा हूं? हाँ सर जी। तो इसके लिए सबसे पहले सीखो, सीखने के बाद अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो। हाँ सर जी। उसके बाद फिर दुनिया का भला करेंगे। हाँ सर, पहले तो अपना भला करेंगे। और कौन कौन है आपके घर में? सर जी, मेरा एक लड़का है, मेरी वाइफ है, जी। मेरी लड़की है जिसका शादी कर दिया हूँ, एक नाती भी है, छोटा सा परिवार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटे से में ही गुजारा हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा कहाँ क्या पढ़ रहा है? हाँ, लड़का पढ़ नहीं रहा है, जॉब कर रहा है एक कंपनी में। चलो ठीक है। वो कंपनी में ऑपरेटर है, वो काम कर रहा है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, छोटे में ही काम हम लोग कर ले रहे हैं सर। यहीं से आप रेमेडी सीख के उसको बताना, और पहले अपना भला करेंगे, फिर परिवार का भी भला करेंगे, फिर समाज का भी भला करेंगे। हाँ सर जी। ग्रेट ग्रेट। बहुत सर बहुत जी, खास बात बताऊं, मैं
हाँ हाँ, ड्यूटी बताओ में बताओ। हूँ इस वक्त, हैं? ड्यूटी में हूँ, अपना देख रहा हूँ, मैं केबिन देख में रहा हूँ बात आप कर रहा ड्यूटी हूँ। में हो। यही आपकी शिद्दत है प्रदीप भाई, यही आपकी शिद्दत है। हिमानी मैडम भी ड्यूटी पे बैठी है इस समय, वो भी अपनी ड्यूटी साथ कर रही है और आप भी ड्यूटी पे हो। हैंड्स ऑफ है आप दोनों को, सलाम है यस आपको। सर, ग्रेट धन्यवाद सर जी। ग्रेट ग्रेट। रोहन है हमारे साथ, शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ चल रहा है। चलिए, सो दोस्तों, ये है हमारा छोटा सा परिवार जहाँ पे हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज न्यूमरोलॉजी की। रोहन मैडम शायद आ गई हैं। मैम अनम्यूट करें, बार बार ही आपका कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। रोहन जी, जय गुरु जी। रोहन जी, जी रोहन जी कैसे हैं? हेलो। जी मैम। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। मेरा नेटवर्क इशू होने की वजह से मैंने हस्बैंड के इससे लगाया। दोबारा बताएं मैम, क्या कह रहे हैं? हेलो। हाँ जी मैम। नेटवर्क इशू है जिस ओके, वजह जी, चलिए, जिस वजह से मैंने मतलब दूसरे इससे कनेक्ट किया है। कोई बात नहीं मैम। इसको नेटवर्क इशू को देखो, कल तक थोड़ा ठीक करो इसको, फिर कल आप थोड़ा बताना अपने बारे में। जी जरूर। जी जी जी। सो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप बजाज और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। 17 नवंबर 1971 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ड्राइवर मेरा 8 है, कंडक्टर मेरा 1 है और नेम के स्पेलिंग मेरे वर्स्ट आ रहे थे। जितने भी पंडितों के पास गया, सबने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देख के कहा कि आप तो राजा हो, आप लाइफ में बहुत कुछ करोगे। पर जब तक मैं उस एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ा रहा, मुझे कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दिया। बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों को मैंने दिखाया, क्योंकि जब आदमी दुखी होता है तो वो सॉल्यूशन चाहता है। फिर उस समय जिसने भी कहा कि ये पूजा करो, ये पूजा करो, ये पूजा करो, तो मैंने करी, क्योंकि दुखी आदमी को ना सॉल्यूशन चाहिए और कहीं से भी मिल जाए। बट कोई सॉल्यूशन मिला नहीं। बहुत बारी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी हर्डल्स आई, इतनी बड़ी बड़ी हर्डल्स आई कि दिल और दिमाग दोनों टूट गए। 2011 में मेरे किसी रिलेटिव की डेथ हुई थी अमृतसर में, तो मैं अमृतसर में गया। वहाँ मुझे मौका लगा टीवी पे अरविंद सूद सर को देखने का। ऐसी मैं चैनल की सर्फिंग कर रहा था, तो P7 न्यूज़ चैनल में अरविंद सूद सर आए। और जैसे भी हमारे भाई साहब बता रहे थे, प्रदीप जी, कि हम जब स्टेशन पे जाते हैं तो कोई ना कोई बुक खरीद लेते हैं, तो ऐसे ही सब बंदों ने किया है। कोई न्यूमरोलॉजी उठा लेता है, कोई हाथ की रेखाएं पकड़ने के लिए उठा लेता है। हम सब ये करते थे लाइफ के अंदर जब ट्रेन पे जा रहे होते थे तो। सो लाइफ के अंदर हमें पता नहीं होता कि चीजें कहाँ से कैसे कन्वर्ट होनी है। उस दिन मेरी लाइफ के अंदर एक नई रोशनी आई। मैंने दिल्ली आके अपने केबल वाले को बोला कि ये चैनल देखना है। उसने कहा हमारे पास ये चैनल नहीं है। तो मैंने वो केबल वाला ढूंढा अपने अड़ोस पड़ोस में और फटाफट वो केबल लगवाया, क्योंकि P7 न्यूज़ चैनल हर जगह नहीं आता था। उसके बाद मैंने उनकी रोज प्रोग्राम देखे। शायद उस समय उनका न्यूमरोलॉजी का बैच आ नहीं रहा था, 2.5 या 3 महीने के बाद आया था। तो इन 2.5-3 महीनों में मैंने कम से कम 500-600 लोशो ब्रेड बना लिए थे। ये होता है इश्क होना, जो अरविंद सूद सर हर क्लास में कहते थे, या तो इश्क होता है या नहीं होता है। और ये आप देखना लाइफ में हर चीज पे होगा। कुछ लोगों को खाना बनाने से इश्क होगा, कुछ लोगों को पढ़ने से इश्क होगा, कुछ लोगों को अपनी कलाकारी से इश्क होगा। जैसे अमिताभ बच्चन जी है, एक्टिंग से इश्क है। तो अब हरिवंश राय बच्चन थे, उनको अपनी कविताओं से इश्क था। सलीम जावेद है, उनको स्टोरी लिखने से इश्क था। आप भी, जैसे हिमानी मैडम है, उनको इश्क है अपनी विद्या से, पता नहीं कितनी डिलीवरी करवा चुकी हैं। तो आप भी लाइफ में जब किसी चीज से इश्क करोगे, फिर उसमें कमियां नहीं दिखाई देती। और अगर वो इश्क नहीं है, फिर वो कमी ही कमी दिखाई देगी।
आज रोटी सही नहीं बनी, आज दाल सही नहीं बनी, आज आलू सही नहीं बने, तो वो कहीं ना कहीं पे लगेगा कि नहीं यार ये टेंशन है। मैंने इस विद्या से इश्क किया और मैंने इसी विद्या को खाया पिया, अपने खून के साथ इसको बड़ा किया। क्योंकि जब आप इसको समझोगे ना, ये बहुत बढ़िया साइंस है और सबसे बड़ी बात है रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस है। ये नहीं मुझे पता ये रिजल्ट 3 दिन में देगी या 7 साल में देगी, ये एक्सपेक्ट कभी मत करना, क्योंकि अगर ये पता चल जाएगा ना तो शायद मैं ही भगवान बन जाऊंगा या अरविंद सूद सर भगवान बन जाते। ये भगवान ने कभी किसी को नहीं बताया। आपकी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। फिर जब आप लोगों से जुड़ते हो, लोग आपके पास आते हैं और वो आपको थैंक्स भेजते हैं, तब आपको समझ में आता है कि कितना अच्छा कार्य आपने करा है। रोज सुबह आप दुकान पे जाते हो, ब्रेड लेके आते हो, मिल्क लेके आते हो, ग्रोसरी लेके आते हो, क्या कभी आपने जाके उस दुकानदार को अगले दिन थैंक यू बोला, कल तेरी सब्जी खाने से यार आनंद आया? कभी किया किसी ने ऐसा? हिमानी मैडम और मुझे लोग आके थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि हिमानी मैडम का जो प्रोफेशन है वो वाकई थैंक्स वाला है। जिसके घर में बेबी नहीं हो रहा और उसके घर में बेबी हो जाए, जिसका बच्चा अब्रॉड नहीं जा रहा उसका बच्चा अब्रॉड चला जाए, जिसका बच्चा नहीं पढ़ रहा उसका बच्चा पढ़ ले, ये जो भी जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाए, तो सोचो वो आदमी आपके घर मिठाई का डब्बा लेके आएगा, क्योंकि उसको ये है कि भाई साहब इनके द्वारा बताई हुई चीजों के अंदर की वजह से मेरे कष्ट कम हुए। हम में से कोई भगवान नहीं है, वी आर ऑल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। फर्क सिर्फ इतना है 18 साल 19 साल पहले हिमानी मैडम ने कोई पढ़ाई करी, हमारे राहुल भाई ने कुछ आईटी की पढ़ाई करी, मैंने 12 साल पहले ये विद्या पढ़ी, और कुछ भी फर्क नहीं है। सब अपने अपने ट्रैक पे दी बेस्ट है, एक्सीलेंट है, सबको भगवान ने भरपूर नॉलेज के साथ पैदा किया है। प्रदीप भाई अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, प्रज्ञा मैडम अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, तो हम सब अपनी अपनी लाइन में निपुण हैं। लेकिन हमारा जो फील्ड है ये बहुत बढ़िया फील्ड है, क्योंकि इस फील्ड के साथ जब आप जुड़ोगे, 2 महीने 2 साल 20 साल प्रैक्टिस करोगे, तो आप खुद शॉक्ड होगे कि लोग आपके घर में मिठाई भी लाएंगे, आपको आके हाथ जोड़ के आपके पैरों को हाथ लगा के थैंक्स बोल के जाएंगे। ये है इस विद्या का सबसे बड़ा आशीर्वाद, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इसके साथ रोज रोज प्रैक्टिस करोगे। अगर आप रोज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भी 1.5 साल बाद कहोगे यार ठीक है, एक कर रहा था, कोर्स किया था, 15,000 रुपये लगाए थे, हो गया। मेरे साथ भी 70 बच्चों ने ये कोर्स किया था, क्योंकि हमारा जो कोर्स था वो सैटरडे संडे क्लास होती थी, और 2.5 महीने चलता था न्यूमरोलॉजी और 3.5 चलता था वास्तु। तो हमारा ये 6 महीने का कोर्स था। 15,000 फीस मैंने दी थी न्यूमरोलॉजी की, और 15,000 मैंने फीस दी थी वास्तु की। सो ऑल डिपेंड अपॉन यू, आप कितना दिल के साथ इस चीज को सीखोगे, और सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि सीखना एक चीज है, प्रैक्टिस उससे बड़ी चीज है। प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आता है कि हम क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो वहीं पे मैं आपका पूरा सपोर्ट दूंगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप जो कभी डिलीट नहीं होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, तो हमारी तरफ से पूरा का पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। उतार चढ़ाव लगे रहेंगे दोस्तों, उतार चढ़ाव कभी लाइफ में खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि अगर होते तो शायद अरविंद सूद सर 20 साल से किराए के मकान में ना रहते। जब मेरे साथ जो लोग पढ़े थे शायद वो भी आज कहीं ना कहीं पे मेरी तरह नेम फेम के साथ होते, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सीखा, इम्प्लीमेंट करके देखा, उनके मन के अंदर शायद एस्ट्रोलॉजी भी भरी थी और साइंस भी भरी थी, उन्होंने कहा नहीं ये बेकार विद्या है। मुझे भी सब लोगों ने बोला अरविंद सूद सर कुछ नहीं है, ये विद्या ही बेकार है, लेकिन मेरा दिल जानता था कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक, और वाकई मैं दिल से अरविंद सूद सर का थैंक्स करता हूँ। हर बारी जितनी बारी करूँ उतना कम है कि आज मेरे घर में जो भी इनकम आ रही है, जो मेरी खुशहाली आ रही है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि उस बंदे ने इतनी अच्छी विद्या का मुझे आशीर्वाद दिया। प्रैक्टिस तो हमें करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो हम कुछ नहीं कर सकते।
प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमने क्या सीखा, कहाँ गलती करी और कहाँ गलती नहीं करी। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट एंड वुमेन्स टू। तो इसलिए प्रैक्टिस तो भैया सबको करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो काम चलेगा नहीं। तो अपने मन में विचार समझ लो कि अगले 2 महीने में आपको अपने लिए, मेरे लिए नहीं, 600 लोशो ग्रिड बनाने ही बनाने हैं। अगर वो करोगे तो सोने पे सुहागा, नहीं करोगे तो फिर जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसमें क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छी साइंस है और बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया है। रात को 9 से 11 हमारी ये क्लास चलने वाली है और बड़े मन से, बड़े दिल से हम इसको सीखेंगे। सिर्फ बस यही एक चीज है कि क्लास जब शुरू होगी तो शुरू के 20 मिनट्स 9 से लेके 9:20 तक हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, क्या आपने पहले पढ़ा और क्या आपको समझ में नहीं आया। 9:21 से हम क्लास स्टार्ट करेंगे और उससे लेके, अब वो कितनी देर तक चलती है, 10:30, 10:40, जो पीछे का टाइम अगर बचता है, कुछ आपकी क्वेरी है तो हम उसके ऊपर चलेंगे। जो भी आपकी क्वेरी है उसको बिल्कुल दिमाग से डिलीट मत करो, उसको एक छोटे नोट पैड पे जरूर लिखो, क्योंकि हो सकता है भगवान ने वो क्वेरी आपके लिए नहीं, आपके भाई बंधु के लिए भेजी हो और शायद वो पूछने से शर्मा रहे हो। क्योंकि कई बार हमको झिझक होती है, यार मैं एक क्वेश्चन करूं, पता नहीं मेरा मजाक ही ना उड़ जाए क्लास में। तो कोई क्वेश्चन बुरा नहीं है, आपकी सोच भगवान ने स्पेशली बना के भेजी है। बट सुनो, क्यों? क्योंकि ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। जब भी क्लाइंट आएगा उसकी बात को पूरा तवज्जो देना है। जितना क्लाइंट की बात को सुनोगे वहीं से ही सारे के सारे सॉल्यूशंस निकलने वाले हैं, वहीं से ही हम सारा का सारा जो भी उनकी रेमेडीज है उनकी बात सुनने के बाद ही देंगे। तो बड़े ध्यान से अब इसको सुनते हैं, समझते हैं। आज की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ अगर आपके मन में क्वेरी है तो अभी भी आप मुझसे पूछ सकते हो, जो भी आपके मन में है। आज हमारा ओपन सेशन है और 10-15 मिनट के बाद फिर हम कोर्स स्टार्ट करेंगे। कुछ भी अगर आपके मन में अभी है तो संदीप भाई हमें ये चीज का पूछना था, आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में अगर है। इसमें हम बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल पूरा कोर्स सीखेंगे। ये कोर्स हमारा 2 महीने चलेगा। स्टार्टिंग डेट मेरे हाथ में थी, मैंने आज से स्टार्ट कर दिया। एंडिंग डेट मेरे हाथ में नहीं है, वो गुरुजी के हाथ में है। तो अगर मुझसे आप पूछो कि संदीप भाई ये कब तक खत्म होगा, ऑफिशियली ये क्लास जो है वो 2 महीने चलेगी। 16 क्लासेस हम देंगे, सैटरडे संडे को मिला के 16 क्लासेस हम देंगे। बीच में कभी 1-2 बारी कोई छुट्टी हो जाए तो हो जाए, बहुत ऐसी इमरजेंसी आने के ऊपर। अदरवाइज क्लास रेगुलर सैटरडे संडे होगी। अब आप बताओ, कुछ अगर आपके मन में दुविधा है, फिर मैं कोर्स का सिलेबस आपको देने जा रहा हूं। कुछ भी अगर आपके मन में क्वेरी है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिसको भी है वो अपना रिएक्शंस में देख के ऐसे हैंड रेस करेंगे, जैसे मैंने भी किया ना हैंड रेस, ऐसे आप सब एक बार हैंड रेस करके देखो। जी हिमानी मैम बिल्कुल ठीक। आप सब, क्योंकि क्लास पढ़ाते पढ़ाते मैं आप सबको म्यूट रखूंगा, तो जिसका भी हैंड रेस होगा इसका मतलब आप ही कुछ क्वेरी है। मैं उसके बाद जब रिकॉर्डिंग रोकूंगा तो मैं सबसे पहले उनसे बात करूंगा। बिल्कुल प्रदीप भाई, अभिजीत जी आप भी चेक करें, राजपूत जी आप भी चेक करें, राहुल भाई बिल्कुल ठीक है, रोहन मैडम आप भी इसको देखिए एक बारी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारे को किसी की कोई क्वेरी है इसके अंदर। बिल्कुल प्रज्ञा मैम बिल्कुल बहुत बढ़िया। जब भी आपने कोई क्वेरी करनी है आपने ऐसे ही हैंड रेस करना है, और मैं जब क्वेरी हो जाएगी तो अपने आप हैंड डाउन कर दूंगा। जी हिमानी मैम अब आप बताएं, कुछ अभी क्वेरी है? हाँ सर, जी मैम। न्यूमरोलॉजी से मैं कुछ समय से भाग रही थी। ओके, ये सही बात है, और मैं उसे सीखना नहीं चाह रही थी, क्योंकि ना मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में सबसे पहले यही सवाल आता है कि आप ना नाम चेंज कर दोगे। ओके जी, ओके, कि आप नाम की स्पेलिंग बदल दोगे, ठीक है मैम, जो कि मुझे नहीं करना। ठीक है। बस, तो इस एक छोटी सी फांस चुभी रहती है ना पाँव के अंदर, जिससे चलते हो तो आपको दर्द होता है। देखो, सबसे पहले अगर आपके पास कोई आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? या तो उसकी नब्ज चेक करते हो या स्टेथोस्कोप लगाते हो। क्यों लगाते हो? दोनों चीजें।
क्योंकि वाइटल्स सबसे पहले चाहिए ना हमें। बस तो वही चीज नेम के स्पेलिंग के अंदर है। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। अगर आपके नेम के स्पेलिंग ही खराब हैं, वही तो आपको हर्डल्स दे रहे हैं। अगर वो हर्डल्स नहीं दे रहे होते हिमानी मैडम, फिर आपकी मेरी मुलाकात कैसे होती बताओ? यही बात है। अमिताभ बच्चन ने अपने पंडितों को पूछ के तो अपने बच्चे का नाम रखा ना। 48 साल की उम्र में जाके और या 44 साल की उम्र में जाके कोरोना के टाइम पे उन्होंने अपने बच्चे का नाम चेंज किया, अभिषेक ए बच्चन। अभिषेक बच्चन जो था वो 49 के 4 पे आ रहा था, और अब उन्होंने किया अभिषेक ए बच्चन। उनको वो चीज समझ में आई होगी ना, तभी उन्होंने करी। क्योंकि जब बड़ा एक रुतबा हो जाता है ना, वहां पे आप रिजिड हो जाते हो। दुनिया तो बहुत आएगी, आपको हाथ जोड़ के समझाएगी, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, बट आपको कहीं ना कहीं पे लगेगा कि नहीं यार, मैं जो हूं वो परफेक्ट हूं, मैं इसको नहीं कर सकती। लेकिन जब आपके सामने डिफिकल्टीज आती है ना, फिर आपको लगता है भाई ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। तो हिमानी मैडम, सबसे पहले वो नेम के स्पेलिंग ही है जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। न्यूमरोलॉजी में और कोई आशीर्वाद नहीं है मैडम। बाकी सब क्या है? टूल्स हैं, हाउ टू गेन, हाउ टू गेट इनकम। तो इसलिए आप चाहे उसको अच्छा मानो बुरा मानो, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र रेमेडी वही है। फिर आप चाहते हो कि नहीं मैं उसको नहीं चेंज करना चाहती हूं, तो मैं डिफरेंट टूल्स दूंगा। आप उसको ऑफिशियली मत करो, आप उसको अनऑफिशियली करके उसकी पावर को बढ़ा सकते हो। तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगी, पर ये मेरे दिमाग का एक ब्लॉक था, बिल्कुल बिल्कुल, जिसने मुझे आगे बढ़ने से, इस फील्ड में जी एक्सपेरिमेंट करने से आप नहीं है मैडम, आप जैसे हजारों स्टूडेंट आते हैं, उनकी यही ब्लॉक है कि ये हम क्यों करें। इतना सुंदर हमारा नाम है, पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया ना, उसके साथ दूसरा एग्जाम्पल, काजल सिर्फ काजल थी, 2 मूवीज आई, दोनों फ्लॉप हुई, तो उसे क्या लगा कि काजोल करना चाहिए, पर उसका फायदा हुआ ना उसको। देखो, लाइफ के अंदर समझना पड़ेगा। अब नीता अंबानी अब लिखती है नीता मुकेश अंबानी, 50 के 5 पे आता है। संजय लीला बंसाली अपनी मम्मी का नाम लगाता है, 50 पे आता है। ये मैं सब इसलिए बता रहा हूं कि ये टूल्स हैं। अगर आपको इस विद्या के साथ जुड़ना है तो लोगों को यहाँ पे आपको एजुकेट करना पड़ेगा कि ये सबसे बड़ा टूल है और इसी के द्वारा लाइफ में लक एनहांसमेंट हो सकता है। बट ये मत समझो कि यही सब कुछ है, नहीं। ये 60% काम करता है, और उसके अलावा जो 40% अलग से है वो भी आपको क्लास में टूल्स मिल जाएंगे। पर इसकी जो पावर है वो 100% पावरफुल है। जो इसकी कैटेगरी है वो 60% है, पर टूल ये 100% पावरफुल है। ये फर्क है। क्लियर? जी प्रज्ञा जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जी मैम। संदीप जी, हमें नेम न्यूमरोलॉजी पूरा सीखने को मिलेगा ना, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी पूरा मैम। वैदिक मुझे आता नहीं, मैं चलेडियन सिखाऊंगा जो कि चाइनीज न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। इसके बाद मैं सिखाऊंगा यूरोपियन न्यूमरोलॉजी, और लास्ट में होगा इंडियन वैदिक रेमेडीज। जो दीपा मैडम सिखाती है वो होता है वैदिक न्यूमरोलॉजी, जिसकी ग्रिड ही अलग होती है, जिसको हम कहते हैं स्पाइरल ग्रिड। मेरे को वो नहीं आती मैडम। नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें नेम न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी और सिग्नेचर दोनों आएगा मैडम, दोनों आएगा। शुरू का 1 महीना हम सीखेंगे चाइनीज न्यूमरोलॉजी, पूरा जुलाई। अगस्त में हम सीखेंगे नेम न्यूमरोलॉजी और रेमेडीज। उसमें रेमेडीज में मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी आएगी, अकाउंट नंबर भी आएगा, डेबिट कार्ड भी आएगा, कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए वो भी आएगा, सिग्नेचर कैसे करने चाहिए वो भी आएगा, घर का नंबर भी आएगा, गाड़ी का नंबर भी आएगा। जो भी न्यूमरोलॉजी में बेसिक एडवांस प्रोफेशनल कोर्स के अंदर मैं पिछले 9 साल से पढ़ा रहा हूँ, सारा आपको पढ़ाया जाएगा। घर का तो मैंने वो नेम प्लेट भी आपके यहाँ से मंगवा ली। बहुत अच्छा करा मैम, आशीर्वाद की। हाँ, क्योंकि घर का नंबर है ना 104 है, 1 तो फ्लोर का ये है, तो 4 नंबर का घर था। 4 नंबर का घर हो गया। लास्ट वीक ही मंगवा ली, अभी लगवानी है। बहुत बढ़िया, परसों लगवाना, सोमवार को। गुरु नक्षत्र है, बहुत अच्छा नक्षत्र है, मंडे लगवाना।
ओके ओके, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट। जी प्रदीप भाई, कुछ आपने भी हैंड रेज किया था, बताइए। हाँ सर जी, जी डियर। हमें ये पूछना है कि मैं तो सब जानता हूँ कि आप न्यूमरोलॉजी पढ़ाएंगे और न्यूमरोलॉजी से ही मेरे को प्यार है, ठीक है। ठीक है नहीं? और न्यूमरोलॉजी के साथ थोड़ा वास्तु भी सीखना जरूरी रहता है, ऐसा मैंने सुना है। जी जी। तो अभी तो मैं आपका क्लास कर रहा हूँ, फिर मेरे को वास्तु सीखना पड़ेगा, तब मैं फुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनूंगा कि आपका क्लास करने अभी के बन बाद ही? जाओगे, अभी बन जाओगे। भगवान ने हर एक को 2 टांगे दी हैं प्रदीप भाई। हाँ सर जी। एक टांग है न्यूमरोलॉजी, एक टांग है वास्तु। अगर एक टांग है तो क्या होगा आदमी? हाँ सर, एक टांग है तो वो हैंडीकैप हो जाएगा चलेगा, ना, लेकिन हैंडीकैप हो जाएगा। चल तो कैसे लेगा, चलेगा? हाँ चल तो लेगा, पर हैंडीकैप हो जाएगा। तो हाँ उसको हाँ हाँ सीखने के बाद आप भागने लगोगे, उड़ने लगोगे, ये फर्क आएगा बस। हाँ, यही मेरे पूछना था। ये यानी कि न्यूमरोलॉजी के बाद मेरे को वास्तु का क्लास सुमित सर का करना पड़ेगा। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि आप पहले इसकी प्रैक्टिस करो, फिर जब भी आपको टाइम लगे उसकी आप सुमित सर की क्लास लो। बेसिक, एडवांस, प्रोफेशनल तीनों सुमित सर सिखाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से सिखाते हैं। मेरे ही स्टूडेंट हैं, वास्तु उन्होंने कम से कम 70-80 जगहों से सीखा है, तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। हाँ सर जी, हाँ सर जी। ग्रेट। ठीक है सर जी, पहले तो न्यूमरोलॉजी मेरे को प्यार इसी से है ज्यादा। बस अगले 2 महीने दिमाग में कुछ मत भरो, सिर्फ न्यूमरोलॉजी को आने दो, उसके बाद हाँ सोचेंगे सर जी, क्या करना है क्या नहीं करना। सब वेबिनार वगैरह सब साइड में कर दिया हूँ सर जी। नहीं, वेबिनार देखते रहो, वो कोई दिक्कत नहीं है, वेबिनार देखते रहो, उससे नॉलेज बढ़ेगा। पर अपना जो गोता लगाना है वो न्यूमरोलॉजी के नाम का ही लगाना है। हाँ सर जी, वही लगाना है सर जी। ग्रेट। ओके सर जी। चलिए, तो दोस्तों आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। अभी हम सब लॉग आउट करेंगे क्योंकि ये हमारी रिकॉर्डिंग अलग हो जाएगी, और अब जो हम इसके बाद सीखेंगे वो रिकॉर्डिंग अलग हो जाएगी। तो मैं अभी इसको लीव कर रहा हूं, आप सब दोबारा इमीडिएटली ज्वाइन करिए।